हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं पुनः आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 24 लेकर के उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है उस पर विचार करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD in which BCD is an equilateral triangle. Each of whose side is 26 centimeter, AD equal to 24 centimeter, BAD equal to 90 degree. Also find the perimeter of the quadrilateral given that here root 3 equal to 1.73. So dear students, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ADB का एरिया निकाल लेंगे, लेकिन ADB में AB का मान दिया हुआ नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार फ्रॉम ट्रायंगल ABD AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। सो AB इक्वल टू रूट ओवर BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ BD and AD. Now after putting the value of BD and AD we get 26 cm square minus 24 cm square. So applying the formula A square minus B square, that is equal to 26 plus 24 cm and 26 minus 24 cm root over. Now this is your 50 multiplied by 2. Now this is your cm square, 50 multiplied by 2 cm square, that is equal to 100 cm square. So this is equal to 10 सेंटीमीटर। सो AB का मान हमारा जो आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल ADB का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 10 इंटू 24 cm स्क्वायर। तो हम लोग 10 को हम लोग कैंसिल करें, 2 से 2 5 जा 10। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 120 cm स्क्वायर, 120 cm स्क्वायर। ये नंबर 1 हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल उसके बाद हम लोग ट्रायंगल BCD का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू, क्योंकि BCD जो दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू होता है रूट 3/4 A स्क्वायर। यहाँ A का मान जो दिया हुआ है वो 26 cm दिया हुआ है, तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 26 cm स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 13 2 जा 26, and after that 2 1 जा 2 and 13 2 जा 26. So that is equal to 169 रूट 3 cm स्क्वायर होता है। रूट 3 cm का मान धर देते हैं। 169 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 cm स्क्वायर होगा। तो ये जो मान आएगा वो 292.37 cm स्क्वायर आएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 292.3 cm स्क्वायर आएगा। इस तरह से दोनों ट्रायंगल का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। इसका एरिया आया 120 cm स्क्वायर, इसका एरिया आया 292.3 cm स्क्वायर। दोनों के एरिया को जोड़ लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हो जाएगा 120 cm स्क्वायर प्लस 292 cm स्क्वायर।
So that 292.3 37 cm स्क्वायर, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400 सो हो जाएगा 292 11 का 1 एंड 2 and 1 3 and 1 4 412.37 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से एरिया हमारा निकल गया। अब हम इसका परिमीटर निकाल लेते हैं। परिमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, परिमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टू हो जाएगा, सभी साइड को हम लोग ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 24 cm प्लस 10 cm प्लस 26 cm प्लस 26 cm, so that is equal to what? 26 that is 52 and 10 62 and 62 and 24 that is equal to 86 cm आएगा। इसका ये परिमीटर हो गया। तो दोनों आंसर को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। एरिया जो आया 412.37 cm स्क्वायर आया और परिमीटर जो आया वो 86 cm आया। इस तरह से हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन का हल कर लिया और ये इसका सलूशन इस तरह से समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें और ज़्यादा अच्छे से अच्छे चैनल पर अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।